राधे राधे। हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मैं आपकी जनवरी मंथ की लव रीडिंग करने जा रही हूँ। हम टैरो की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। माय डियर टॉरस पीपल, वृष राशि लव मैसेजेस फॉर जनवरी 2022। वी हैव 6 of cups. वी हैव वेरी पॉजिटिव एंड प्योर एनर्जी एंड ये एनर्जी है कि मेरे लिए ये मैसेज लेके आ रही है आपकी रीडिंग में कि अपने खुद के साथ जुड़े रहना। आप अपने से धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को बिट्रे नहीं कर रहे हो इन मैटर्स ऑफ लव। कि भाई कभी आंख बंद करके किसी पर्सन पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया कि आप खुद को नहीं खोना चाह रहे हो। तो ये एनर्जी है कि आप खुद को नहीं खोना चाह रहे हो। स्ट्रेंथ, यस, खुद से जुड़े रहना। ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है और यहाँ पे खुद के साथ अलाइनमेंट में रहना, अपने इनर इंस्टिंक्ट की सुनना। यहाँ पे एनिमल्स है ना प्रोमिनेंट, और एनिमल्स की जो इंस्टिंक्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सी एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वाओ, एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। तो अपने खुद के इंस्टिंक्ट की सुन रहे हो, अपने खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और बहुत ही अच्छी बात है ये कि मैं बहुत ही खुश हूँ देख के टॉरस इस चीज़ को कि आप जो है लॉजिकल हो रहे हो, अपने एलिमेंट में हो। कि भाई एक तो आप लॉजिकल हो, ठीक है, अर्थ एनर्जी नहीं है यहाँ पे, बट मैं डेफिनेटली फील कर पा रही हूँ कि आप जो है अपने एलिमेंट में हो। और हो सकता है कि आपको कोई लियो बहुत पसंद है, वो लियो पर्सन है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है वो लियो पर्सन आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन, और आपको मालूम है अच्छे से कि वो आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन, और आपको उस पर्सन को लेके बहुत अच्छे से क्लैरिटी है, और आप उस पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। और इस समय जनवरी के मंथ में यू आर बैड एज सिंगल। ठीक है, बैड एज सिंगल। वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी एंड वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिसका ऑरा ही अलग है, जिसका ऑरा ही लियो है। तो प्रॉपर गोल्डन एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, और उसके चारों ओर आपकी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन वर्ड मुझे चैनल हो रहा है। रीजन बिंग इज दैट कि ये डिवाइन वर्ड चैनल हो रहा है, और फेमिनाइन ये पिंक एनर्जी उसके चारों ओर, एंड देन दिस सर्कुलर एनर्जी। ठीक है, विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। या अभी आप लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, और मुझे चैनल हो रहा है कि अरे लव वव नहीं, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। इट्स लाइक कि अभी आप शादी के लिए रेडी नहीं हो टॉरस, और यूर लाइक कि अभी तो मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अभी तो मुझे ज़िंदगी जीनी है। हालांकि आप रीडिंग देखने आए हो लव की, तो मैं यहाँ पे लव मैसेजेस देना चाहूँगी कि आपके पास्ट की वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो सकता है कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है वो हील हो चुका है। आप जो है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। कुछ लोग जो परेशान रहते हैं ना कि भाई आपके पास के पर्सन ने आपको छोड़ दिया, 7-8 साल का रिलेशनशिप होता है, लोग चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए ना मैं आपको बताऊँ, आपके पास इतनी पावर होती है, इतनी पोटेंशियल होती है आपकी स्पिरिचुअल पावर में। अगर आप अलाइनमेंट में आ जाओ ना, तो आप आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जाके अपने पास्ट को हील कर सकते हो। आपका जो इनर चाइल्ड है उसको हील कर सकते हो विद दिस लैम्प एंड दिस। मुझे डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हुए नज़र आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ लव, कि उसको आप महसूस करा रहे हो दैट यू आर सेफ, यू आर सिक्योर। हो सकता है कि आपके ऐसे पेरेंट्स रहे हों जिन्होंने आपको वो इमोशनल टच नहीं दिया हो, जिन्होंने आपको कभी इमोशनली वो प्यार और स्नेह जो महसूस कराना होता है ना, वो नहीं महसूस हुआ हो। स्पेशली मदर का मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे कि आपकी मदर से जो है वो कनेक्शन इतना वो प्यार नहीं मिला आपको। तो उस चीज़ की वजह से अब आप यहाँ पे उसको हील करते नज़र आ रहे हो। ये प्यार मुझे एक दो लड़का लड़की के बीच वाला प्यार नहीं है, ये प्यार आपके खुद के साथ मुझे महसूस हो रहा है, और आपके जो इनर चाइल्ड है उसके साथ महसूस हो रहा है, और बाकी के जो आपके रिलेशनशिप्स हैं ना, आप उसमें लव महसूस कर रहे हो, उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स में मुझे इस और इशारा कर रहा है कि आप वाओ, और पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे भी एक किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देखिएगा, एंड देन वी हैव टू वॉन्ड्स। सो चॉइसेस, सी एक तो आपके पास ना जब आप फ्यूचर में जब आप रेडी हो जाएंगे ना, या फिर अभी आप रेडी भी हैं, तो आपके पास ना 2 चॉइसेस होंगी, एक तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों ही किंग है और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन चॉइसेस होंगी। और रीज़न बीइंग इज़ दैट कि आपके पास बेहतर चॉइसेस और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर पर्सन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने इनर चाइल्ड को हील किया, आपने अपने पास्ट को हील किया, और आपने वो लव का एलिमेंट अपने जहन में डाला। जनवरी मंथ में ये पूरी एनर्जी आ रही है आपकी। एंड आप देख रहे हैं इसने लव वाला वो
पेंडेंट पहना हुआ है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे मुझे रोज़ क्वार्ट्स वाला हार्ट पेंडेंट खरीदते हुए नज़र आ रहे हो, in order to attract self love, in order to feel good about yourself, in order to feel कि yes you have that innocence भी है आपके अंदर और वो strong भी हो, you are kind and courageous, वो सिंड्रेला का डायलॉग है ना, so आप kind भी हो at the same time you're very courageous, ठीक है। और लव के मामले में मैं देख पा रही हूँ with this Ace of Wands कि आपको क्लैरिटी है बेसिकली आपको क्या चाहिए, और जो रिलेशनशिप में है ना ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लाइक यू एंड योर पर्सन, यू आर एक्चुअली गिविंग स्ट्रेंथ टू ईच अदर, एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे रहे हो और एक दूसरे की बहुत अच्छी ताकत हो आप लोग। और पेज ऑफ वॉन्ड्स है कि आप दोनों ही एक दूसरे को भी समझने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। रिलेशनशिप इस मोड पे नहीं आया अभी कि मैं ये कह दूँ कि भाई शादी कर लो, नहीं, अभी इस मोड पे आया है। वो एक टर्न ऐसा आया है आपकी लाइफ का कि आप हैप्पी तो हो उस पर्सन के साथ, ठीक है, और आपको लगता भी है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और एक दूसरे को समझने की भी कोशिश कर रहे हो सकता है कि अभी पूरी तरीके से कमिटमेंट में भी ना हो, बस समय देते हो एक दूसरे को, अच्छा लगता है बातें करके एक दूसरे से, लेकिन उस बीच खुद को नहीं खो रहा है कोई भी यहाँ पे, लाइक अपनापन है आपके खुद के अंदर, ओके। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर मैरिड, जो मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली लाइफ, क्योंकि ये फैमिली लाइफ की ओर भी इशारा कर रहा है और ये न्यू बिगिनिंग है। तो अब आप जैसे बेहतर बन चुके हो, न्यू ईयर ना आपका देखिएगा लव के लिहाज से ना बड़ा ही अच्छा शुरू हो रहा है टॉरस। और न्यू ईयर में मैं देख पा रही हूँ कि आपके लव के मामले में ना एक तो सेल्फ लव आ रहा है न्यू ईयर पे, ठीक है। आप शायद ये चीज़ें आपके बकेट लिस्ट का भी पार्ट होगी कि आपको स्ट्रांग बनना है, आपको काइंड बनना है, आपको लव अट्रैक्ट करना है और क्लैरिटी रखनी है। और ना आप जैसे अब बहुत ज़्यादा ना इमोशनल उसमें नहीं पड़ रहे हो कि हाय वो मुझे छोड़ के चला गया या ये वो, और या फिर आपकी बॉडी पे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि यू नो ये कभी उसके साथ थे रिलेशनशिप में, तो आपकी बॉडी पे क्वेश्चनिंग करे कोई, ऐसे ऐसी तोहमतें लगाए, तो उस चीज़ से आपको कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप जो है अपने आप में यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। सो स्ट्रेंथ इज अबाउट कि खुद को आपने इतना प्यार दे दिया कि येस यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। और आपने शायद बुलेट के और सुनी होगी, हैव सो बुलेट इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग बाइक ना, तो वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हो आप। सो या वेरी नाइस टॉरस, वेरी नाइस। ऑल्सो मैं कह रही हूँ कुछ लोगों को कि पास्ट के पर्सन को तो बिल्कुल भी टॉलरेट मत करना, उसको हील करो, उसे टॉलरेट करने की जरूरत नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी आप डिजर्व करते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू डिजर्व समवन वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपके इंस्टिंक्ट आपको गाइड करे। एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड वी आर 9 ऑफ कप्स। देखिएगा मैं रिवर्स में बिलीव नहीं करती, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं रिवर्स कार्ड नहीं रीड करती, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको नेगेटिव मैसेज दे सकते हैं या जो आपको वार्न कर सकते हैं। विद दिस मून वार्निंग आ चुकी है ऑलरेडी कि आपको ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है जो आपको पीछे खींचे। ध्यान से सुनिए इस मैसेज को। अगर आपको किसी पर्सन को मिलके ऐसा लगता है कि कोई आपको पीछे खींच रहा है, इट्स अ बिग रेड फ्लैग सॉरी। एंड अगर कोई आपको लगता है कि विजनरी है यू नो और आपको गोल्डन ऑरा महसूस होता है उससे, उस पर्सन से इमोशनल अंदर फुलफिलमेंट महसूस हो रही है, उस पर्सन का कोई विजन दिख रहा है, उस पर्सन में मुझे आपको जो है डिवाइन महसूस हो रहा है, उस पर्सन से आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिल रही है, या फिर उस पर्सन से आपको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, कुछ प्रोग्रेसिव है उस पर्सन के अंदर, तो वो है आपके लिए राइट पर्सन। प्रोग्रेसिव पर्सन के पास ही आपको जाना है, वही आप डिजर्व करते हो, बिकॉज यू नो यू डिजर्व समवन हु इज़ फाइनेंशियल स्टेबल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैटर करती है टॉरस, राइट। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि आप शायद खुद में ही काफ़ी ग्राउंडेड हो, खुद में ही काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो। आपके लिए जो मैटर करता है वो ये है कि एक यू नो अच्छी फैमिली भी रहे, एट द सेम टाइम कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल रहे और आपके मन की होगी बेसिकली। मैं कह रही हूँ आपको आपके मन की होगी, ठीक है, और मन की इच्छाएं पूरी होगी आपकी, सही समय पे होंगी। और हालांकि जनवरी की रीडिंग है, लेकिन जनवरी में आपको ये चीज़ महसूस होगी कि भाई मेरे मन की होनी चाहिए और आपके मन की होगी, और आपके मन की भी यही इच्छा है कि प्रोग्रेसिव हो, वो प्रोग्रेसिव आइडिया हो, प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप हो और फ्यूचरिस्टिक उसके अंदर टच हो,
पास्ट की तरफ ना खींचे वो आपको, क्योंकि वो आप ऑलरेडी हील कर चुके हो और वहाँ आपको नहीं जाने की ज़रूरत, वहाँ पे कोई कर्म आपका पेंडिंग नहीं है, ठीक है। और यू आर अट्रैक्टिंग इनफाइनाइट अबंडेंस एंड लव टुवर्ड्स योर सेल्फ। ऑल्सो मैं आपको कहूँगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखिएगा। ये मुझे क्रिस्टल की ओर इशारा कर रहा है, तो टाइगर आई क्रिस्टल या फिर ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल, ब्लैक ऑब्सिडियन, जो भी प्रोटेक्टिव क्रिस्टल होते हैं वो आप ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का भी मैसेज आया है, तो क्रिस्टल्स के साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप क्रिस्टल्स के साथ ज़रूर वर्क करिएगा, क्योंकि वो आपको आपकी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो आपकी हायर कॉन्शियसनेस के साथ आपको शायद ज़रूरत है यहाँ पे किसी को कि आप उस क्रिस्टल के साथ काम करें टू understand love more on a deeper level, on a spiritual level. Okay, so this is your reading and thank you very much reading देखने के लिए. Bye bye and take care.